अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पाकिस्तान आर्मी में टीचर्स की भर्तियां शुरू हो चुकी हैं जिस पर आपको मैं अप्लाई करने का तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ। कितनी तालीम चाहिए होगी, आखिरी तारीख क्या होगी अप्लाई करने की और इसमें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। इनको उन्होंने नाम दिया है शॉर्ट सर्विस कमीशन के, जिनको हम कैप्टन भी कहते हैं। तो ऐसा समझ लें कि पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन की ये भर्ती हैं। डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन 2025 ज्वाइंट पाकिस्तान आर्मी एज ए डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है। तो इस पर सारी डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ, तो व्यूअर्स वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल के आइकन को दबा देना है, ठीक है। मजीद आपने हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है जॉब अपडेट के लिए। तो ये पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप व्यू डिटेल्स करके व्यू डिटेल्स भी देख सकते हैं सारी की सारी, जो कि मैं आपको भी पढ़ाऊँगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वो वहाँ पर भी जाकर सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद इसकी सारी डिटेल्स पढ़ते हैं कि कौन कौन सी डिटेल्स हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, कौन कौन सी डिटेल्स इन्होंने रखी हुई हैं। देखें इसमें एज जो उन्होंने रखी हुई है वो एज होगी आपकी 28 साल, ठीक है। 28 साल तक इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मैरिड और अनमैरिड दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर सिर्फ़ और सिर्फ लड़के यानी कि लड़के अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 5 फुट 4 इंच है। इसमें वेट जो है एज़ पर एज़ बासमती डेक्स। इसमें टीचर्स की सीटें हैं जिसमें आपकी मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उर्दू जिसमें आपका मास्टर्स है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई की डेट है वो 2 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक होगी। जो इनके टेस्ट होंगे वो 20 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक होंगे। इसमें जो नेशनलिटी रखी गई है पाकिस्तानी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से आप लोग हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो इसका आपने कोर्स रिक्वायरमेंट देख लें, इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में क्या आता है, इसमें आपकी आर्मी एजुकेशन क्रॉप्स में है जी। इसमें आप देख लें 1 मई 2025 तक आपकी उम्र जो 28 साल तक होनी चाहिए। एमए, एमएससी या बीएस 16 साल की तालीम आपको होनी चाहिए। इनमें कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, जियोग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, इस्लामिक स्टडीज़ में, अरबिक में, उर्दू में, इंग्लिश में। इसके अलावा लॉ ऑफिसर्स की जॉब्स हैं उनकी देख लें, और क्रॉप्स और रिमोट्स, ठीक है। इसमें देख लें, और इसमें फिजियोलॉजिस्ट की जॉब्स हैं, ये भी हैं। रिक्वायरमेंट है मिनिमम 62.5 मार्क्स इन एनवा सिस्टम होने चाहिए, और जो दूसरा उसमें सीजीपीए है वो 2.5 होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट एक्सेप्ट इंग्लिश ओनली, ठीक है। इंग्लिश में, ठीक है, उन्होंने इंग्लिश में कहा है। बाकियों में आपके फॉर विच 50% मार्क्स है 2% सीजीपी है, ठीक है। तो इंग्लिश में वो कह रहे हैं कि आप लोग के जो हैं वो एक्सेप्ट इंग्लिश, ठीक है, एक्सेप्ट इंग्लिश के। बाकियों में आपके 62.5% होने चाहिए, और इंग्लिश में वो कह रहे हैं कि मे बी आपके 50% होने चाहिए। बाकी मिनिमम सीजीपी 2/4 और 50 एनुअल सिस्टम फॉर लॉ ऑफिसर्स, ठीक है। ये लॉ ऑफिसर्स के लिए ये कह रहे हैं। और उसके बाद नो थर्ड डिवीजन इसमें रिक्वायर नहीं है। और उसके बाद जो कह रहे हैं हम कैंडिडेट ओनली ग्रेजुएट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रीजन यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट बी इंटर एजुकेशन मैट्रिक टिल एमए एमएससी रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट अटैच दियर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेलिवेंट HEC। तो वो जो अपने सर्टिफिकेट है वो उनके बारे में कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन एलिजिबिलिटी में क्या कह रहे हैं, इन्हें कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट है बिन ट्वाइस नोट रिकमेंडेड, जो 2 बार नोट रिकमेंड हो चुके हैं वो जो अनफिट है वो नहीं कर सकते अप्लाई। उसके बाद मेडिकली अनफिट वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद डिक्लेयर्ड अनफिट बाय एनी आर्मड फोर्सेस, कहीं से भी आप अनफिट हुए हो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। टेस्ट विद इन 4 मंथ 120 डेज गैप प्रीवियस अपेयरनेस, 120 दिन का कम से कम आप लोग का पिछला टेस्ट दिया हो तो उसमें गैप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद विद फ्रॉम एनी एकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मी ऑन एनी ग्राउंड, विद किया हो, ठीक है, फ्रॉम एनी एकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी, यानी कि आर्मी से कहीं से भाग गए हों या जो भी है उनका ये तरीकाकार। उसके बाद विदड्रा फ्रॉम एनी बॉन्डेड आर्मेड फोर्सेज, वो कह रहा है डिसमिस रिमूव और डिबैड फ्रॉम सर्विस इंक्लूडिंग आर्मेड फोर्सेज। और उसके बाद किसी को जो लॉ है कहीं से आप सजा याफ्ता ना हो, ठीक है।
तो उसके बाद नीचे कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन एंड उसका रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें यही सारा कुछ लिखा होगा कि ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके बाद आप लोग को जो रोल नंबर स्लिप वगैरह आएगी। एकेडमिक टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, इसमें पार्लियामेंट मेडिकल टेस्ट होगा, फिज़िकल टेस्ट होगा। फिज़िकल टेस्ट में 1.6 किलोमीटर जो आपकी 9 मिनट में होगी, पुशअप होंगे 10, 2 मिनट में सिटअप 10 होंगे, 2 मिनट में चिन अप 2 होंगे 2 मिनट में। उसके बाद आईएसएस भी टेस्ट होगा और जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद इन एलिजिबिलिटी में उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस में चले जाते हैं। फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस में वो सारी यहाँ पर डिटेल आप लोग को देखने को मिल जाएगी कि मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, इसमें 6 मंथ की आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे। कैंडिडेट विल डिपॉजिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स होंगे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, डिटेल्स मार्कशीट, टू टू फोटो कापीज़ ऑफ ईच यानी कि दो फोटो कापियाँ आप तमाम डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट में अगर कर रहे हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ डोमिसाइल होनी चाहिए। उसके बाद फोटो कॉपी ऑफ शनाख्ती कार्ड या शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। और उसके बाद 6 कलर फ़ोटो साइज़ होने चाहिए, फ्रंट बैक, ठीक है, अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है, 6 फ़ोटो। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर डिग्री ड्यूली वेरीफाइड, आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सारा कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सपायर्ड आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम जाते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये कह रहे हैं कि फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट साइन अ बॉन्ड ऑफ आर्मी मिनिमम पीरियड ऑफ 7 है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आप लोग को 7 साल का बॉन्ड देना होगा कि हम 7 साल आर्मी में सर्विस करेंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 7 साल का आप लोगों को बॉन्ड देना होगा कि सिलेक्शन होने के बाद। उसके बाद जो इसमें ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर नीचे लिखा होगा और ज्वाइन नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पर से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर आप लोग का देखा जी ये फॉर्म आ गए, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये सारी डिटेल पढ़ना चाहते हो तो लिंक, वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप गूगल पर जाएँगे, यहाँ पर गूगल पर जाएँगे, लिखेंगे जी इंडीड जॉब्स, इंडीड जॉब्स, USA.com, ठीक है, ये वाली वेबसाइट लिखेंगे। इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग सारी डिटेल पढ़ भी सकते हैं खुद से भी। यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो रही है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट जॉब्स वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको जो है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ए कैप्टन इन एजुकेशन ग्रुप, ये वाला आर्टिकल आप ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे, इस आर्टिकल का लिंक जो मैं नीचे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। इस आर्टिकल पर आपको सारी की सारी ये जो डिटेल मैंने पढ़ के सुनाई है ये भी देखने को मिल जाएगी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको पाकिस्तान आर्मी के बारे में डिटेल दे दी है। क्या पाकिस्तान आर्मी में जॉब्स आई हुई हैं एजुकेशन में, जिसमें साथ तमाम सब्जेक्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप लोग हमारे थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमारी जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो जारी हैं। आप हमसे रब्ता करके ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये सारी डिटेल्स लिखी हुई है, आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।